कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। पत्रिका सर ने, मैं ये कहना चाहूंगा कि सचिन तेंदुलकर को पहला भेज दिया था, घर पे भेजा था, तो उसको सिलेक्ट नहीं किया था, उसको सिलेक्ट नहीं किया था और मुझे सिलेक्ट किया था। दूरियां तो आती है, देखो भले रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ में भी दूरियां आती है, लेकिन दोस्तों में भी। लेकिन जो हमारी दोस्ती रही है, जो बचपन से हम लोग एक साथ, क्रिकेट की वजह से हम लोग एक साथ मिले और वो क्रिकेट खेले साथ में, इंडियन टीम के लिए भी विनोद और सचिन का मिलाप बहुत, मैं कहूंगा कि बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब एंटरटेनर हूं, लेकिन सबसे पहले मैं क्रिकेटर हूं। मुंबई का एक लड़का जिसका बल्ला चलता था तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती थी। एक ऐसा क्रिकेटर जिसे सचिन तेंदुलकर के बराबर समझा जाता है, जिसकी जिंदगी में क्रिकेट से लेकर एंटरटेनमेंट, न्यूज प्रेजेंटर और क्रिकेट एक्सपर्ट ना जाने कितनी तरह के रंग है, जो हमेशा फ्रंट फुट पर खेला, फिर चाहे जिंदगी की पिच थी या फिर क्रिकेट की। हम बात कर रहे हैं विनोद कांबली की। हाय विनोद। नमस्ते भूपिंदर, एंड नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स। विनोद, सबसे पहले हमारा सवाल आपके शुरुआती दौर के बारे में है। मुंबई के एक साधारण से परिवार का लड़का स्कूल जाता है, हाथ में बल्ला आता है, और जब वो क्रिकेट की पिच पर पहुंचता है तो उसका साथी उस पिच पर होता है सचिन तेंदुलकर। अपने शुरुआती दौर के बारे में कुछ बताएं। वो एपिसोड अपना बोलते हैं ना, हार्ड वर्क। आप जितने हार्ड वर्क करोगे उसका फायदा होता है। और वो मैंने शुरुआत की जब मैं रहता था पहले कांजूरमार्ग। वो कांजूरमार्ग से बड़ी बैग, वो किड बैग, फिर स्कूल की बैग, वो लेकर मैं ट्रेन से सुबह 5 बजे उठता था मैं, और 5 बजे की ट्रेन पकड़ता था। और वो लेकर मैं दादर, जिधर जिधर मेरा स्कूल था, तो वो स्कूल में क्रिकेटर करके हम लोग को एडमिशन मिला, मुझे और सचिन को भी। तो और ये था कि जब एडमिशन मिला, वो एडमिशन के बाद हम मिले शिवाजी पार्क में। तो शिवाजी पार्क में हम मिले और प्रैक्टिस कर रहे थे। और वहां पर आचरेकर सर ने, मैं ये कहना चाहूंगा कि सचिन तेंदुलकर को पहला भेज दिया था, घर पे भेजा था, तो उसको सिलेक्ट नहीं किया था, उसको सिलेक्ट नहीं किया था और मुझे सिलेक्ट किया था। लेकिन ये बात ये थी कि वो जब मैं मिला सचिन से, वो एक बॉन्डिंग, जो एक बॉन्डिंग होता है, वो हम मिल गए। हम एक दूसरे के एकदम नजदीक आए, दोस्ती हुई, और क्रिकेट का दौर शुरू हुआ। जब वो 10 साल का था और मैं 11 साल का था, तो हम लोग, हमारी दोस्ती तभी से है, और तभी से क्रिकेट खेलने हमने शुरू की। और आचार्य सर का मैं ये इतना ही कहूंगा कि आचार्य सर को मैं मिस करता हूँ, क्योंकि अभी मिस करता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनकी यादें मेरे साथ, सचिन के साथ जो शुरुआत हुई हमारी, और जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत अभी भी हमारे मेरे जहन में है, दिमाग में है। तो ऐसा रहा हमारा मिलना। 24 फरवरी 1988। खैर, आपको तो ये तारीख अच्छे से याद होगी, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि ये वही तारीख है जिस दिन सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने हैरिस शील्ड ट्रॉफी में 664 रन की रिकॉर्ड पारी खेली थी। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लेकिन शायद ही बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि विनोद कांबली ने इस मैच में 6 विकेट्स भी लिए थे। उस मैच के बाद आपके मन में विनोद क्या चल रहा था, और मैच के बाद जो स्टारडम मिला या जो चीज़ें बदली वो क्या थी? मतलब किस तरह से बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में? भूपिंदर, मैं तो 664 रन की पार्टनरशिप हुई हमारी, लेकिन हमारा दोनों का आइडिया ये था कि 1000 रन की हो जाए, क्योंकि हम लोग नॉट आउट थे। और जो शुरुआत हुई और जो 664 रन की पार्टनरशिप हुई, वो पार्टनरशिप के बाद गेंदबाजी के लिए, और एक कहना चाहूंगा, लोगों को पता नहीं है
कि वो मैच में सचिन जाके दूसरी मैच भी खेला, वो गाइड शील्ड भी खेला और उधर 100 रन करके वापिस आया इधर। तो इधर देखा तो मैं विकेट निकाल रहा था और 6 विकेट निकाला और बॉलिंग कर रहा था। लेकिन इतना कहूंगा लोगों से कि मैं बैटिंग करता हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ। वो बॉलिंग करने के बाद जो विकेट्स मिले मुझे, मतलब एकदम एक कहूंगा भूपिंदर कि ये हमारा दौर ऐसा था कि रन्स 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 बनाओ, सिर्फ रन्स बनाने का। और जो ये हाईलाइट है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई हमारी, वहां से हमारी जिंदगी एकदम बदल गई। क्या चेंज आया एकदम से, मतलब जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उसके बाद अगला दिन कैसा था लाइफ का आपकी? हम पिक्चर देखने गए भूपिंदर, ओके। क्योंकि मैच हमने खत्म कर दिया था। तो ऐसा होता था कि हमारे समय ये मैच जल्दी खत्म करे, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल होता था। तो बोले स्कूल ने तो अपन काम करेंगे, नेक्स्ट डे भी खेलेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग ने एक विकेट नेक्स्ट डे के लिए रख दिया। और मैं बोला अच्छा चलो अपन हो गया, एक विकेट निकालेंगे। और वो विकेट निकालने के बाद मैच जीतने के बाद हमारा ऐसा होता था कि मैच जीतने के बाद हम लोग पिक्चर को जाते थे। और हम लोग सब मिलके, मैं और सचिन, हम लोग गए, उधर थिएटर था और वहां पर जाके हमने पिक्चर देखा। और एक ये कहूंगा भूपिंदर कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद हमें जो पहचान मिली, हमें जो प्यार मिला, मैं कहूंगा फैंस जो थे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद, और हमारी पूरी जर्नी जो अभी तक की जर्नी है, जो फैंस उस समय थे वो अभी तक है। बिल्कुल, फैंस की तो खैर क्या कहने, मतलब फैंस तो आप लोगों के बहुत है, चाहे आप हैं, सचिन तेंदुलकर हैं। लेकिन एक चीज़ विनोद, रमाकांत आचरेकर सर के एपिसोड पे अगर हम दोबारा आएँ, हमें अक्सर सुनने में मिलता है कि रमाकांत सर कहते थे कि जो विनोद कांबली है उनमें सचिन से ज़्यादा पोटेंशियल है। खैर वो देखने को भी मिला जब आपने अपने टेस्ट क्रिकेट में, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट का डेब्यू किया। 7 टेस्ट मैचेस, पहले 7 टेस्ट मैचेस में 4 सेंचुरीज़, ये बड़ी बात थी उस वक्त। तो लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 23 साल की उम्र में आपने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला और 28 साल की उम्र में साल 2000 में आपने आखिरी वनडे खेला? मतलब इतनी जल्दी एकदम से चीज़ें थोड़ी अलग हो गई। इसके पीछे आप किन चीज़ों को कारण समझते हैं? ऑब्स्टेकल्स क्या रहे? हर एक प्लेयर सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैच खेले, ज्यादा से ज्यादा वनडेज खेले। तो मुझे वो मेरा करियर का 56 का एवरेज है भूपिंदर। बिल्कुल। वो 56 एवरेज में मेरे बेटे को भी बताता हूँ। वो बोलता है डैड आप ज्यादा क्यों नहीं खेले? बोलता मैं भी ढूंढ रहा हूँ मैं भी आंसर ढूंढ रहा हूँ। तो क्यों मुझे 23वें साल पे, तो ये मुझे जवाब मिला नहीं है भूपिंदर। विनोद, सचिन तेंदुलकर के साथ आपकी दोस्ती के किस्से पूरी दुनिया जानती है, ना सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया, ये बात सच है। आपने कू किया अभी कुछ वक्त पहले ही, जिसमें आपने अपने घर में कुछ फ़ोटोज़ दिखाई, वीडियो शेयर किया था आपने उस कू के ज़रिए, जिसमें आप और सचिन तेंदुलकर दोनों दिख रहे हैं उन फ़ोटोज़ में। और आपने उसमें लिखा कि मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे सचिन जैसा दोस्त मिला। लेकिन कुछ वक्त ऐसा भी आया बीच में कि आप में और सचिन में कुछ कड़वाहट भरे पल रहे, लेकिन 2017 में फिर एक बुक लॉन्च के दौरान आप दोबारा मिले। तो कैसा था, मतलब ये जो जब बिछड़े दोस्त दोबारा मिलते हैं तो वो कैसा फील हुआ उस वक्त, क्या चल रहा था? उसको बहुत बहुत मिस किया मैंने कि ये जो पल निकल गए, जो इतना दूरियां तो आती है, देखो भले रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ में भी दूरियां आती है, लेकिन दोस्तों में भी। लेकिन जो हमारी दोस्ती रही है, जो बचपन से हम लोग एक साथ, क्रिकेट की वजह से हम लोग एक साथ मिले और वो क्रिकेट खेले साथ में, इंडियन टीम के लिए भी, और फिर जो टूर्नामेंट्स हुए, तो वो बीती बातें सब याद है, अभी भी याद है। तो वो जो लम्हे वो निकल गए, लेकिन हमने वापस कैप्चर कर लिया। हमारे मिलाप हुआ, हम मिले एक दूसरे से, बहुत इतना जोर से ऐसे आप जब भी दिया ना मैंने उसको, जो से बोलते हैं ना, संजय दत्त बोलते हैं झप्पी दो
तो वैसा मैंने जप्फी दिया। हमने फोटोज और देखी आपकी, आपने शेयर की थी वो फोटोज। जी जी, मतलब वो तो होता है लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन हमारी दोस्ती में भी हुई। लेकिन अभी भी देखो, एक फोन कॉल, जब भी मिलना है तो एक फोन कॉल पे हो जाता है। उस दिन क्या बात हुई वैसे, दर्शक जानना चाहेंगे, मतलब 2017 में जब आप मिले उस दिन क्या बात हुई आपके बीच? हाँ, हमारा जो जो मजाक हम लोग, सचिन मजाकिया है लेकिन उससे ज्यादा मैं हूँ। मतलब जो ह्यूमर, हमारे जो बचपन के दिन, वो सब याद कर रहे थे हम लोग। और वो जब भी बचपन के दिन और इंडियन टीम के लिए खेलते हुए जो जो मौके, जो पल हुए हमारे गुजारे, मतलब इतना इतना भावुक हो गए थे हम लोग। मतलब फ्लैशबैक में क्योंकि चले गए। मुझे, हाँ, फ्लैशबैक में चला गया। लेकिन इतना हुआ कि मैं बहुत खुश था, मैं बहुत खुश था। मेरी फैमिली, मेरी बीवी, बच्चे लोग, सब जन खुश थे। यानी विनोद और सचिन का मिलाप बहुत, मैं कहूंगा कि बहुत बहुत अच्छा लगा। वाकई वाकई ये दोस्ती आपकी इसी तरह बनी रहे, हमारी तरफ से आप दोनों को शुभकामनाएं हैं इसके लिए। विनोद, एक चीज़ जो हम जानना चाहते हैं वो है साल 2002। 2000 में आपने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ा, 2002 में आपकी पहली फिल्म आई अनर्थ। मतलब एकदम से क्रिकेट से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ जाने का जो आपका रहा है ये शिफ्ट, किस तरह से आया था ये? नहीं, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि जो फिल्म करना चाहता था मैं, तो अन्ना सुनील शेट्टी मेरे पास आए और बताया कि एक पिक्चर है ऐसा, अगर काम करेगा तो चलेगा। तो और मैंने काम किया। अन्ना और स्टार कास्ट बहुत बहुत अच्छे थे। आशुतोष राणा, संजय दत्त, तीनू आनंद, फिर जो दो नए, प्रीति जांगियानी, गौतम रोड़े, तो ये सब नए नए आर्टिस्ट थे। और अन्ना ऊपर से अन्ना का तो मैं बड़ा फैन हूँ। हम लोग, अपने दोस्ती भी हमारी बहुत अच्छी है। और अभी अन्ना ने पूछा है तो अन्ना को कैसे मना करूं मैं? तो वो जस्ट एक एक कुछ ये करने देखा मैंने, लाइफ में एक्सपीरियंस करने का जस्ट मौका मिला, और वो भी पिक्चर के द्वारे है। तो बहुत बहुत मजा आया। लेकिन इतना कहूंगा कि मतलब एंटरटेनर हूं, लेकिन सबसे पहले मैं क्रिकेटर हूं। इंडियन क्रिकेट टीम में फिलहाल ऐसे कौन से दो नए खिलाड़ी आप देखते हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि कल को ये बड़ा नाम बनेंगे? मैं कहूंगा ऋषभ और ऋषभ, दैट्स इट। या ये मेरी दुआएं हैं उनसे। विनोद, ऋषभ क्यों? मैं देखता हूँ, देखो एक लेफ्ट हैंडर है और मैं मिला भी उससे। अभी साउथ अफ्रीका जाने से पहले मैं उससे 1-to-1 हमारा बात हुआ। मैं प्रैक्टिस कर देखने भी गया उसको, और कुछ उसको टिप्स भी दिए कि मैं भी खेला था साउथ अफ्रीका में, मैं एक सीजन खेला था। तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं ऋषभ के पास गया और उसको बताया कि पुल कैसा करना है, ये करना है, मेंटली कैसे तैयार रहना है, और वो करके बताया, उसने सब करके बताया। तो नए खिलाड़ियों को मेंटली कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए विनोद कांबली की नज़र से? नहीं, वो जोश होना चाहिए। बोलते ना, वो पिक्चर अच्छा है, हाउस द जोश, हाय सर। तो अभी सब यंगस्टर को यही बोलूंगा मैं कि जोश और जुनून और जज्बा, क्रिकेट 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 क्रिकेट, ये संभालना चाहिए, ये समझना चाहिए कि आईपीएल खेलो, वनडेज खेलो, टेस्ट मैच भी खेलो, लेकिन वो प्यार होना चाहिए, वो क्रिकेट से प्यार होना चाहिए। वो जब आप प्यार करते हो क्रिकेट से, तो क्रिकेट आपको कहीं बहुत लंबा लेके जा सकता है। बिल्कुल, क्रिकेट से प्यार करते हैं। खैर, इंसान किसी भी चीज़ से प्यार करे तो उस चीज़ में आगे बढ़ ही जाता है वो, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। एक आपका कू था विनोद, पुराने अंपायर्स को लेकर, कि इस
अब जो है वो टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, लेकिन कोई वक्त था जब सिर्फ अंपायर की नज़र से ही मैच का हर फैसला होता था। तो पुराने अंपायर्स में आपने कुछ नाम भी लिए थे। हम चाहते हैं दर्शकों से आप खुद ही उन अंपायर्स के बारे में बात करें। आपको क्या लगता है कि आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी है और पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, तो क्या फ़र्क है? मतलब उस वक्त अंपायर कैसे होते थे और आज कैसे हैं? नहीं आदर, मेरा हमेशा उनको आदर रहा है। जो मैचेस हम लोग खेले इंडियन टीम के साथ, भले ही रणजी ट्रॉफी में भी, कौन से दूसरे टूर्नामेंट्स में भी, लेकिन अंपायर का ये हमारे अचरेकर सर ने हमको सिखाया, उनका आदर करना। उनका डिसीजन तुमको भले ही अच्छा नहीं लगा, निकल जाओ। आप कभी कभी ऐसा होता है भूपिंदर कि आप बैट पे बॉल लेके जाता है और आप निकलते नहीं हो, आप क्रीज से बाहर नहीं निकलते हो, और लेकिन अंपायर नॉट आउट देता है, तभी क्या करते हो? अभी स्निकोमीटर आया है, सब ये आया है, और अल्ट्रा एज वगैरह आया है, लेकिन उस समय क्या अंपायर्स जिस तरह अंपायरिंग करते थे, डिकी बर्ड हो, डेविड शेपर्ड हो, तो मैंने ये सब अंपायर्स को देखा है जब ये इंडिया पाकिस्तान का मैचेस होते थे। ये देखो कैसे इतने बड़े प्रेशर मैच में अंपायरिंग करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो ये चैलेंजिंग टाइम्स पहले के अंपायर्स जो होते हैं, मैं अभी के भी अंपायर्स के रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उस समय जब ये अंपायर्स होते थे, जो अगर आउट है तो आउट। विनोद, आप के फ्यूचर प्लान्स क्या है? अब आगे क्या है आपके फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स अभी अभी वक्त लॉकडाउन है जी, तो लॉकडाउन में अपने फैमिली के साथ, मेरे को कभी कभी तो वक्त नहीं मिलता था फैमिली के साथ रहना, तो फैमिली के साथ मैं कहूंगा कि मैं विनोद कामली हूँ मेरे फैमिली की वजह से। मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे, वो मेरे लिए लाइफ है, और मेरा दोस्त सचिन तेंदुलकर। ये ज़िंदगी का कारवां इसी तरह से चलता रहे विनोद, और हम आशा करते हैं कि आप जिस तरह से पिछले 3 दशकों से भी ज़्यादा वक्त से पूरी अपने फैंस को और क्रिकेट को जानने वाले लोगों को एंटरटेन करते आए हैं, उसी तरह से आप आगे भी उनको एंटरटेन करते रहें। जाते जाते फैंस को और आप सभी लोगों को, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू।